हेलो एवरीवन, इन्वेस्टिंग डिजायर के लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में कंप्लीट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पे बात करने वाला हूं और साथ में मैं कंप्लीट हैमर के ऊपर बात करने वाला हूं और साथ में आने वाले वक्त में जितने भी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है सब पे मैं एक स्पेशल वीडियो ही बनाने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी में काम करते हो, नए ट्रेडर हो, पुराने ट्रेडर हो या कुछ दिनों से ट्रेडिंग करते हो, तो आप सबों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपने अभी तक जितना भी हैमर के ऊपर वीडियोस देखा है और आपने जो भी सीखा है या फिर जो भी जानते हो, क्या आपका लॉस नहीं होता है? क्या आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है? क्या आपकी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा होती है? आपका जवाब होगा नहीं। ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा, हैमर के ऊपर जितनी भी छोटी से छोटी चीजें बताऊंगा, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी आपकी एक्यूरेसी 80% से भी ज्यादा हो सकती है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। तो स्टार्ट करते वीडियो को, और बिल्कुल मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से करता हूं। देखो, सबसे पहले कि हैमर को हम लोग पहचानेंगे कैसे। देखो, हैमर बिल्कुल इस तरीके से दिखता है। कभी कभी ग्रीन भी बना होता है, कभी कभी रेड भी होता है। समटाइम आपने हैमर को इस तरीके से भी देखा होता है। देखो, इसकी बॉडी छोटी होती है, विग बड़ी होती है। ये जो है, ये जो पार्ट है, जितने भी बिल्कुल जो बिगनर है उन सबों के लिए बिल्कुल मैं जल्दी में आपको समझा देता हूं। देखो, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं विग या शैडो। ठीक है, आप अगर इस तरीके से भी हैमर देखते हो तो इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं शैडो या विग, इसको भी बोलते हैं शैडो या विग बोल सकते हो आप। देखो, इसका मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है, देखो कि प्राइस की ओपनिंग यहां हुई, ठीक है, ओपनिंग यहां हुआ, लो यहां लगा, ठीक है, और इसका हाई भी यही है और ये क्लोज भी यही हुआ है, ठीक है। ये हैमर का इसका मतलब क्या? अगर आपने गेम देखा होगा जो रस्सी के साथ, सपोज एक रस्सी है, एक तरफ 10 लोग है, एक तरफ 50 लोग है, जीतेंगे कौन से लोग जीतेंगे? राइट, इधर वाले लोग जीतेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्यादा लोग हैं। सिमिलरली ये हैमर जो बन रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये हुआ है कि ओपनिंग यहां हुई है कैंडल की, प्राइस यहां है और कुछ लोग इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की, बट देखो उसका सीधा सेलर एक्टिव हुए, इसको यहां तक ले गया, बट यहां पे बहुत लोग बैठे थे। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दिया कि यहां पे 50 लोग बैठे थे और यहां पे सिर्फ 10 लोग बैठे थे। क्या करेंगे? मार्केट को घींच के ऊपर ले जाएंगे। मतलब अगर आप हैमर देखते हो चार्ट पे तो उसका मतलब ये है कि बायर्स एक्टिव है, बायर्स इंटरेस्टेड है इस कैंडल पे बाई करने के लिए, राइट। कभी कभी अगर आप इस तरीके से भी कैंडल देखते हो, इस तरीके से हैमर देखते हो, तो आप इसको भी इस तरीके से इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हो। ये सिंपल है। हैमर को हम पहचाने कैसे? सिमिलर बेसिस में यहाँ क्या है, ये यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, ये प्राइस का लो है, ये क्या है, यहां पे कैंडल क्लोज हुआ है, और ये जो विग आप जो टॉप पे देख रहे हो, ये क्या है, प्राइस का हाई है। एग्जांपल लेता हूं, अगर एसबीआई का स्टॉक का ये अगर हैमर बना हुआ है तो अगर 100 के ऊपर ओपन हुआ तो 95 का लो है, ओके, 110 का हाई है और क्लोज कितने पे हुआ है? 105 पे। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि कैंडल का मतलब क्या है। अगर ये कैंडल बना है तो प्राइस कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि बायर्स एक्टिव है और इंटरेस्टेड है और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इतना चीज समझ में आ गई हो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है सवाल कि अब इसको यूज कैसे करें। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हो तो मैं आपको बोला था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लोगे, अगर उस पर आप ट्रेड करोगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़ जाएगी। देखो, कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप पेन कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला क्या है, इफ द मार्केट फॉल्स इन बिटवीन 915 टू 1030 फॉर 150 से 150 टू 200 पॉइंट्स एंड फॉर्म्स हैमर, देन वी कैन एंटर। मतलब अगर 915 से लेके 930 के बीच में अगर 100 से 150 200 पॉइंट की गिरावट होती है और वहां पे हैमर बनता है तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट 215 से लेके 35 के बीच में अगर मार्केट 100 से 150 से पॉइंट गिरता है और वहां पे हैमर बनता है तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। देखो,
देखो अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप प्रॉपर चार्ट देके ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा 3 PM मूव भी होता है। 3 PM मूव में बहुत अच्छा काम करता है मार्केट। एक या तो मार्केट बहुत ऊपर जाता है, बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है, या नीचे की तरफ बहुत अच्छी मूवमेंट आती है, राइट। आप अगर ट्रेडर हो तो आपको जरूर पता होगा। अगर कभी भी 2:50 से लेके 2:55 से लेके 3 बजे का कैंडल अगर हैमर बनता है तो बहुत अच्छी अप मूव मिलती है। अगर 3 से लेके 3-5 के बीच का अगर एक हैमर कैंडल मिलता है फिर भी बहुत अच्छी अप मूव मिलती है मार्केट में, निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा फॉर्म है, जो तीसरा टर्म है वो ये है कि अगर आपको वीकली चार्ट पे देखो, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पता है कि आपका जो टाइम फ्रेम है, जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट पे भी है, 15 मिनट में भी चार्ट देखते हो। और अगर आपको बहुत अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको डेली और वीकली चार्ट भी देखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं बनाऊंगा तो वीकली कैसे चार्ट देखा जाता है उस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। तो इस चैनल पे नए हो तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वीकली चार्ट पे अगर आपको हैमर मिले तो ये एक फॉर श्योर ट्रेड होता है। मेरा एक सबसे फेवरेट पार्ट है, जब भी मिलता है यहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट जरूर करता हूँ। चौथा पॉइंट क्या है, अगर गैप अप हो मार्केट में, अगर 200 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप हो और वहां पे हैमर बने तो बहुत अच्छा काम करता है। ट्रस्ट मी, ये इसमें अगर मार्केट समटाइम कभी 200 पॉइंट की गैप अप होती है और पहला 9:15 से 9:20 का कैंडल हैमर बनता है तो ट्रस्ट में मैं उसका लो लगा के 100% ट्रेड इनिशिएट करता ही करता हूँ। बहुत अच्छा काम करता है। जो लास्ट पॉइंट है, जो 55वां पॉइंट है, वो अगर किसी सपोर्ट पे बने, किसी इनिशियल सपोर्ट पे बने तो हैमर बहुत अच्छा काम करता है। ये सारे जो भी पॉइंट्स बताया मैं आपको चार्ट पे भी बताऊंगा और एक एक चीज डिस्क्राइब करूंगा, दिखाऊंगा आपको किस तरीके से ये काम करता है। ये पांचों पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके अपने माइंड में रख लिए, अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लिए, अगर आप देखो कुछ भी देखो, सीखना जानना एक अलग बात होता है। अगर आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, अगर आप उस पर टाइम स्पेंड करोगे, 1 से 2 सालों तक उसको एब्जॉर्ब करोगे, आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी, राइट। जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं पिछले 5 सालों से ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूं और पिछले 11 सालों से इस मार्केट में हूं। अपने एक्सपीरियंस क्यों इसके ऊपर बता रहा हूं। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ट्रस्ट में ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या नहीं करना है आपको, अगर हैमर बने तो क्या, अगर किसी भी इस सिचुएशन में आपका हैमर बने तो तब आपको ट्रेड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, अगर कभी सम टाइम आपने देखा होगा, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, जैसे कोरोना था, कभी जैसे आपने फरवरी में इकोनॉमिक क्राइसिस देखा था, कभी ऐसे कुछ वार हो जाता है, कभी भी ऐसे सिचुएशन में आपको अगर कोई भी देखो, तब आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, किसी भी कैंडलस्टिक किसी चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, राइट। तब ऐसे जब भी मार्केट गिरते तो बहुत बड़ी फॉल आती है। दूसरा, अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो अगर आप ट्रेड लोगे, आप किसी भी कैंडलस्टिक के हैमर पे लोगे या फिर इन्वर्टेड हैमर पे लोगे, कहीं पे भी ट्रेड लोगे, चाहे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश एंगल, बेरिश, कहीं भी करोगे तो आपका लॉस ही होगा। तो इस कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जो चौथा जो तीसरा कैसे, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, वो क्या है कि अगर कैंडलस्टिक अगर हैमर बना और उसके 2-3 कैंडल उसी के लो और हाई के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, तब भी आपको उस हैमर पर ट्रेड नहीं लेना है। चौथा, अगर आपने ट्रेड लिया, अगर हैमर बना, अगर आपने ट्रेड लिया और मार्केट साइडवेज हो गई, तब भी आपको उस ट्रेड में नहीं रहना है, आपको अपना ट्रेड एग्जिट कर देना। ओके, तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे, आपको एक एक चीज में बताऊंगा किस तरीके से क्या होता है। देखो, हमारा जो पहला पॉइंट था कि अगर मार्केट 9:15 से लेकर 10:30 के बीच में 200 पॉइंट गिर जाए तो अगर हैमर बने तो देखो कितना अच्छा काम करता है। देखो, अगर आप लोग ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि मार्केट में जो मॉर्निंग का जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो 9:15 टू लेके 10:30 तक बहुत अच्छा होता है, इसी बीच में अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो अगर कभी भी आपको अगर 9:15 से लेके 9:30 के बीच में अगर आपको कहीं भी 100 से 200 पॉइंट की या 150 पॉइंट की गिरावट के बाद अगर हैमर आपको दिखे तो आपको वहां पे ट्रेड जरूर इनिशिएट करना चाहिए। आप देख सकते हो बहुत अच्छा हैमर बना है और तकरीबन 200 से 250 पॉइंट के मोमेंटम यहाँ हुई है, ठीक है। दूसरे टॉपिक हम दूसरे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, तो जो दूसरा जो हमारा जो पॉइंट है ये था कि अगर मार्केट 2:15 से लेके 3 बजे के बीच में अगर आपको गिरे और 150 पॉइंट से ज्यादा गिरावट और हैमर बने तो आपको जरूर ट्रेड करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता, ये आई बिलीव 2:55 से लेके 3 बजे का कैंडल है। देखो कितना अच्छा बड़ा मूव मिला है यहाँ पे। इन चीजों का अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ट्रस्ट में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जो मेरा तीसरा पॉइंट था वो तीसरा पॉइंट था कि
यहाँ पे देखो, अगर आपको वीकली चार्ट में मिले तो ट्रस्ट मी, मैं इसको पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मुझे डे चार्ट पे या वीकली चार्ट पे कहीं भी अगर हैमर दिखता है तो उसमें मैं जरूर ट्रेड लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे वीकली चार्ट पे कितना अच्छा हैमर बना है और कितनी अच्छी रैली आई है। अगर आप वीक चार्ट पे अगर आप देख के अगर ट्रेड करते हो तो ट्रस्ट में आप बैंक निफ्टी में 1000 से 2000 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो और निफ्टी में 500 से 1000 पॉइंट भी आप कैप्चर कर सकते हो, ट्रस्ट में, ठीक है। और मेरा जो लास्ट पॉइंट था ये था कि अगर मार्केट में 200 पॉइंट का गैप अप मिले और वहां पे हैमर बने तो आपको जरूर ट्रेड करना चाहिए। आप देख सकते हो ये फर्स्ट कैंडल है, हैमर बना है, देखो कितनी अच्छी रैली आई है, अप्रोक्स 300 टू 400 पॉइंट्स की रैली है ये। ट्रस्ट में अगर आप इस पे काम कर लिए तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ सकती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। लास्ट मेरा पॉइंट क्या था कि किसी सपोर्ट जोन में अगर आपका हैमर बने तो, ये कुछ दिन पहले का चार्ट है, आपको सबको पता होगा कि 43,800 और 600 का बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे काफी महीनों से बैंक निफ्टी ट्रेड किया, देखो वहां पे जाके हैमर बना है, कितनी अच्छी रैली है ये, अप्रॉक्स ये 350 पॉइंट की रैली है ये हैमर के ऊपर बैंक निफ्टी में। तो ट्रस्ट में अगर आप इस पे काम किए तो आपकी एक्यूरेसी सच में बढ़ने वाली है। क्या नहीं करना चाहिए, देखो जो भी मैं पॉइंट से बता रहा हूं, मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं, उसको बिल्कुल ही फॉलो करो। देखो क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं बताएगा, अगर डाउन ट्रेंड में अगर आपका हैमर बन रहा है तो देखो, अगर डाउन ट्रेंड में हैमर बन, अगर सपोज यहाँ अगर हैमर पे आप ट्रेड करते तो ऑब्वियसली आप ट्रैप होते, आपका लॉस होता, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता, राइट। तो जब भी डाउन ट्रेंड हो तो आप मार्केट में किसी भी कैंडलस्टिक पे आप ट्रेड ना करो, आप अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड क्या करो। दूसरा जो मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि देखो अगर मार्केट अगर साइडवेज है, देखो साइडवेज में तो कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट साइडवेज हो तो बैठ के मार्केट को देखो, वॉच करो, सीखो, मार्केट आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, ट्रेड मत करो, ठीक है। तो मेरा फोर्थ पॉइंट था कि अगर हैमर बनने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाए तब वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर हैमर बने और हैमर बनने के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूअसली साइडवेज हो जाए, एक रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो आपको वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड लिए हो तो उस ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। और लास्ट जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि अगर हैमर बनने के बाद एक दो कैंडल हैमर के लो और हाई के बीच में बने और ना उसका लो ब्रेक करे ना हाई ब्रेक करे, वहां पे भी आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड लिए हो तो आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां अगर हैमर बने तो आपको कब ट्रेड लेना चाहिए और कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और साथ में ही अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको करना बस ये है कि आपको टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्टिंग डिजायर सर्च करना है। 15.6K का सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री डेली अपडेट्स के लिए। और साथ में अगर आप बिगनर हो और आप मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको बस करना है ये 9560566455 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो, सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और आप मार्केट के डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी इस वीडियो के नीचे जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।